Hello everyone, welcome back to the Mark Dasak platform. So today, as you people are aware that we are doing the quick revision series. In this series, we are done with in the first lecture, we are done with the international conventions. In second lectures, we are done with the first episode of indexes and reports that are important for your examination. And this is the second episode of in the reports and indexes series. And in today's lecture, we are moving towards the our first uh, organization or first that is we are moving towards the World Trade Organization, that is WTO. that वो काफ़ी ज़्यादा important है आपके एग्जाम के perspective से. So before we start, let I think we should first revise what we have studied yesterday. जस्ट 2 मिनट में रिकेप कर लेते हैं इसको, क्या क्या हमने पढ़ा था. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से स्टार्ट किया था आपने, फोरम से स्टार्ट किया था. ये बेसिकली इसके बारे में देख लो. ये 1971 में बना था, जेनेवा में हेडक्वार्टर है ना. ये क्या करता है, पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन करता है. प्लस इसकी रिपोर्ट देखो तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, फिर ग्लोबल जेंडर इंडेक्स हो गया, है ना. सो यू हैव टू रिमेंबर द रिपोर्ट्स की कौन किसको पब्लिश करता है. तो ये वाली किसको कौन करता है पब्लिश, ये वाली करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. कौन सी, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट हो गई, फ्यूचर ऑफ ना जॉब्स एंड जॉब्स रिपोर्ट हो गई, फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गई, है ना. फिर हो गया स्टेट ऑफ कनेक्टेड वर्ल्ड रिपोर्ट हो गई, फिर फोस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट हो गई, फिर हो गया ग्लोबल हेल्थ केयर स्ट्रेटेजिक आउटलुक हो गई, फिर हो गया ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, फिर हो गया एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट हो गई, है ना. फिर अदर रिपोर्ट्स हो गई जो कि आप पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू हैव टू रीड इट वंस एंड उससे क्या होता है ना, एग्जाम में याद आ जाता है. फिर IMF के बारे में देखा. IMF बेसिकली 190 प्लस कंट्रीज़ है, 1944 में बना था. इसमें क्या होता है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है, पॉलिसी एडवाइस होता है, टेक्निकल सपोर्ट होता है, ये प्रोवाइड करता है. इसकी रिपोर्ट हो गई, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हो गया, है ना. फिर हो गया ना ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. देन आफ्टर फिजिकल मॉनिटरिंग पॉलिसी रिपोर्ट हो गया, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट हो गई. ओके, फिर हो गया वर्ल्ड बैंक की देखे तो ये बेसिकली 1944 में ही स्टार्ट हुआ था. 189 कंट्रीज का पार्ट है विद IBRD एंड ये ना IDA से भी मेंटेन आर्म्स है इसकी. प्रोवाइड करता है लोन्स, ग्रांट, टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड इकोनॉमिक फॉर रिफॉर्म्स. ओके, इसकी रिपोर्ट देखो तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स हो गया, फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गई, फिर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, फिर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हो गया. देन आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ओके, विमेन बिजनेस एंड लेबर रिपोर्ट हो गया, फिर पुअर्टी प्रॉस्पर्टी एंड प्लानेट रिपोर्ट हो गया, फिर इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट हो गई, फिर हो गई वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर हो गया, फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया. ये कौन रिलीज करता है, बताओ कौन रिलीज करता है, ये वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है. ओके, ये कौन रिलीज करता है, ये वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है. ओके, सो रिमेंबर इनको एक बार छोटी एक ना एक शॉर्ट नोट बना लो जिसमें आप लिख लो. फोर्थ वाला पढ़ेंगे OECD जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. OECD इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करता है प्रमोटिंग पॉलिसीज टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग वर्ल्ड वाइड करता है. फिर इसके 1996 में बना था 38 कंट्रीज़ के साथ में, मेनली हाई इनकम कंट्रीज़ आती है इसमें, मेनली यूरोपियन यूनियन वाला पार्ट है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ का पार्ट है जो बेसिकली इसका पार्ट होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज PISA, दैट इज़ प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट हो गया. फिर इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक हो गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने ना, स्टार्स लगा रहा हूँ बस तभी तो. फिर हो गया सोशल इंस्टीट्यूशन एंड जेंडर इंडेक्स हो गया, ये भी चलो देख लेना एक बार. ओके, सो ये बेसिकली कौन करता है, प्लीज OECD, है ना. और नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट जो भी है WTO, जिससे हमें स्टार्ट करना है आज. WTO क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड बाय सेटिंग एंड इन्फोर्सिंग ग्लोबल ट्रेड रूल्स. ओके, इसमें कितनी है, 166 मेंबर कंट्रीज है, मेकिंग इट द ग्लोबल फोरम फॉर नेगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट एंड रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट्स है. ओके, वैसे WTO काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू कमेंट देन आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन WTO
ट्रेड हो गया, ट्रिप्स हो गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे है ना एम्बर बॉक्स सब्सिडी हो गया, ब्लू बॉक्स हो गया, ग्रीन बॉक्स हो गया। सो ये वाली मेरे को बताना, इफ़ यू वांट देन आई विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियो ऑन द WTO। ओके, सो बेसिकली इसमें 166 कंट्रीज है, ग्लोबल फोरम है, नेगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट है, रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट है, इट प्रोवाइड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म टू सेटल ट्रेड डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स, है ना। इसकी रिपोर्ट देखो तो ग्लोबल ट्रेड बैरोमीटर है, अर्लियर नोन एज वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर। ये वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर है, इसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया ग्लोबल ट्रेड बैरोमीटर, जो कि आ सकता है एग्जाम्स में, आप याद रखना इसको कि कौन रिलीज करता है। ये प्रोवाइड करता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन द ट्रेंड्स ऑफ इन द वर्ल्ड ट्रेड। ये क्वार्टरली रिलीज होता है। ओके, okay, it combines a variety of trade related to components indexes into the single composite index that highlight turning points in the world merchandise trade and provide an indicator of its likely trajectory in the near future. A reading of 100 indicates trade expansion in line with the recent data. Readings greater than 100 suggest about trend growth, while reading below 100 indicates below trade growth. Okay, so ये बेसिकली पढ़ लेना आप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पढ़ लेना, है ना। देन आफ्टर द ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टेटिस्टिक्स, ये पूछ सकता है कौन रिलीज करता है, ये WTO रिलीज करता है, ये वाली भी WTO रिलीज करता है। याद रखना WTO बना कब था, 19 कब में बना था ये, नहीं ये इसका बना था, ये शायद इसमें ही बना था शायद 1944 में, कंफर्म नहीं पता है, यू हैव टू कमेंट दैट कि कब बना था। ओके, देन आफ्टर अबाउट में जाओ, इसमें प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ट्रेंड्स एंड प्रोजेक्शंस। ओके, हाईलाइट जो कि 2024 के रिपोर्ट्स के हाईलाइट्स है वो पढ़ लेना आप। ओके, नेक्स्ट इज द रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और इसकी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है वो कौन कौन सी है देखते हैं। फर्स्ट इज UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, उसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट्स जारी की जाती है, लेट्स रीड देम। ओके, फर्स्ट UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है, फोकस करता है इरेडिकेटिंग पुअर्टी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट वर्क्स इन ओवर 170 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। ओके, helping governments, communities with policy advice, technical assistance and capacity building to achieve the sustainable development goal, है ना। इसकी रिपोर्ट्स देखो तो जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, ये बेसिकली ये क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्सेस 2022 was released on the 13 March 2024 by UNDP, that is United Nations Development Program, in their Human Development Report 2023/2024. Okay, on the Gender Inequality Index 2022, इंडिया की रैंक याद रखना, ये आपको पूछा जा सकता है डायरेक्ट। 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज विद स्कोर याद करने की जरूरत नहीं है। इंडिया स्टूड 122 आउट ऑफ 2020, यानी कि इम्प्रूव हुआ, रैंक बढ़िया हुआ है। ओके, ये याद रखना कि 122 से लेके 108 तक पहुंचे हैं। ओके, नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार्स लगा लो दोनों पे, एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। इनमें मतलब PYQ में देखोगे तो यू विल फाइंड दीज रिपोर्ट्स इन PYQs मल्टीपल टाइम्स। ओके, इसमें देखोगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हैज़ बीन रिलीज कब, सिंस 1990। ओके, has explored different themes through the human development approach हो गया। The report are produced by the Human Development Report Office for the United Nations Development Program। ओके, कौन सा ऑफिस करता है ये, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस करता है। ओके, इसमें रैंक कितनी है इंडिया की, 134th रैंक है ऑन द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विथ ए स्कोर ऑफ दैट इज 0.644। स्विट्जरलैंड हैज रैंक फर्स्ट। ओके, सो इसमें याद रखना कि इंडिया की रैंक कौन सी है, फर्स्ट कौन सा। ओके, इतना याद रखना है, प्लस ये कौन रिलीज करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, सो हमने यूनाइटेड नेशंस ये UNDP की 2 रिपोर्ट देख ली, कौन कौन सी। UNDP की पहली तो थी ये होगी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ओके, सेकंड क्या हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, सो ये याद रखना आप,
इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसके इंडिकेटर्स देखो तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, ये पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट देके पूछ सकते हैं आपको। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 का पार्ट है ना। फिर एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ग्रोस इनकम, नेशनल इनकम, ये एग्जाम में आ चुका है, ये अभी रिसेंट वाले हमने पेपर किए तो उन्हीं में आया था। बस उसमें एक ऑप्शन दे रखा था कि मोर्टेलिटी रेट, आई थिंक, है ना, तो वो वाला रॉन्ग हो जाता और ये वाले करेक्ट हो जाते। तो प्लीज रिमेंबर देम केयरफुली। पहला क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, देन आफ्टर द एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, फिर ग्रोस नेशनल इनकम हो गया, है ना। ये ग्रोस नेशनल इनकम है, इनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये वाला आप सोचोगे गलत है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, देन आफ्टर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी, ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये भी एग्जाम में काफ़ी आ चुका है। मेजर करता है एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी अक्रॉस 100+ डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, कोलेबोरेशन विद द ऑक्सफोर्ड पुअर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, एनुअली रिपोर्ट आती है इसमें। पैरामीटर्स, 3 एरियाज है, 10 पे इंडिकेटर्स है। पे इसके एरियाज कौन कौन से, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 है मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स में। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स के 3 पैरामीटर्स, 3 एरियाज है जिनमें 10 इंडिकेटर्स है। ओके, इसमें हेल्थ में आ गया न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड एंड एडolescent, मोर्टेलिटी इंडिकेटर हो गया। एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस इंडिकेटर हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखो कि हाउसिंग हो गया, हाउस होल्ड एसेट हो गया, टाइप ऑफ कुकिंग फ्यूल हो गया, एक्सेस ऑफ सैनिटेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि कौन सा पैरामीटर है और कौन सा नहीं है। इसकी की फाइंडिंग 2024 वाली की देख लो, कंट्रीज एट वॉर हैड higher deprivation compared with the conflict setting across all the 10 indicators of multidimensional poverty across 112 countries, 1.1 billion people, that is about 18% of the population, live in the acute multidimensional poverty with 234 million. India is the country has the largest number of extreme poverty. सो हमारे लिए तो ये कंसर्न है, कंसर्न की बात है, प्लीज़ रिमेंबर इसको, है ना। देन आफ्टर कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है यूएन, यूएन का ही आता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसमें आईटीयू में देखे तो बेसिकली आईटीयू एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ यूनाइटेड नेशंस और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी से रिलेटेड है। फाउंडेड हुआ था 1865 में। ओके, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके, फिर आप मेरे को बताओगे WEF का कहाँ पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कब बनाया गया था। अभी हमने सबसे पहले वही स्टार्ट किया था, सबसे पहले रिवीजन में हमने वही किया था। ओके, लास्ट वाले पे जो हमने एपिसोड किया था उसमें पहला यही था, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये कहाँ कब बना था प्लस कहाँ हुआ था, मतलब कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, प्लीज़ बताइए आप। ओके, ये 1865 में बना था जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आईटीयू कोऑर्डिनेट्स द ग्लोबल यूज ऑफ, ओके, ये 1865 नहीं है, ये 1965। ओके, प्लीज़ रिमेंबर, ये मैं ट्राई करूँगा इसमें पीडीएफ में सही करके डाल दूँ यूट्यूब वो वहाँ पे टेलीग्राम पे। सो प्लीज़ बी अपडेटेड विद द टेलीग्राम। ओके, ITU coordinate with the global use of radio frequency spectrum and satellite orbits to ensure efficient communication नेटवर्क एंड नेटवर्क वर्ल्ड वाइड। ओके, फर्स्ट हो गया ग्लोबल डिजिटल रेगुलेटरी आउटलुक है, ये एसेस करता है रेगुलर प्रोसेस ऑफ 193 progress of 193 countries aiming to guide policy makers in fostering digital transformation through effective regulation हो गया। फिर इसके 2024 वाले की हाईलाइट्स देखोगे तो रेगुलेटरी लैंडस्केप दे रखा है, आइडेंटिफाई टेंशन दे रखा है, फिर स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन दे रखा है। सो यू हैव टू रीड देम, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ पढ़ लेना इसको। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स ये न्यूज़ में है, प्लस काफ़ी आ सकता है, इसमें डबल स्टार कर लो, ये पढ़ लेना एक बार। ओके, it evaluates countries' commitment to cybersecurity across 194 countries by using the 5-tier analysis। 5-tier analysis कौन सा है, tier 1 हो गया रोल मॉडलिंग, स्कोर देख लो 95 to 100, tier 2 हो गया एडवांसिंग, दैट इज स्कोर 85 to 95, tier 3 हो गया स्टेब्लिशिंग, बेसिकली इसका स्कोर 55 to 85 हो गया, tier 4 हो गया इवॉल्विंग 20 to 55 हो गया, tier 5 हो गया बिल्डिंग हो गया जिसका स्कोर 0 to 20 हो गया।
इसकी फ्रीक्वेंसी प्रीवियसली रिपोर्ट कहाँ पे हुई, 2020 में आई थी। इंडिया की परफॉर्मेंस उस टाइम पे टीयर 1 स्टेटस में थी, है ना। फिफ्थ जो कि एडिशन हुआ था ना, उसमें इंडिया की कहाँ पे थी, टीयर 1 में थी, जिसका है कि रोल मॉडलिंग। ओके, स्कोर 95+ था। ओके, असेसमेंट पिलर्स कौन से हैं, जो कि प्लीज रिमेंबर, असेसमेंट पिलर्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये ऑप्शंस में मिल सकते हैं कौन सा असेसमेंट पिलर नहीं है या कौन सा है। ओके, फर्स्ट इज लीगल, ऑर्गेनाइजेशनल, कोऑपरेशन, टेक्निकल, कैपेसिटी डेवलपमेंट। ओके, फिर हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ओके, सो लेट मी टेल यू, यूनेस्को को नोबेल प्राइज मिला है कि नहीं मिला है, नोबेल प्राइज यूनेस्को को मिला है कि नहीं मिला है, प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, प्लीज गो एंड टेल दिस। ओके, UNESCO is an UN agency established in 1945 to promote peace through education, science and culture, work on the global cooperation in education, culture preservation and scientific research है। यूनेस्को प्रोटेक्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गया, प्रमोट कल्चरल डाइवर्सिटी, सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट इनिशिएटिव्स हो गया। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं है, पेरिस फ्रांस में है, सो प्लीज रिमेंबर दिस। के कब बना था, 1945 में बना था। इसकी रिपोर्ट्स देखो तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग हो गया, इसको पढ़ लो, इवेल्युएट करता है ग्लोबल प्रोसेस टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 विच एम टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन हो गया। ट्राइनियल यानी 3 ईयर्स में होता है, प्लस 2023 का टाइटल क्या था, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन ए टूल ऑफ ऑन हुज टर्म्स। हाईलाइट देख लो 2020 के इम्पैक्ट ऑन द स्मार्टफोन यूजेज, इनइक्विटेबल एक्सेस टू ड्यूरिंग कोविड-19 हो गया, चैलेंजेस इन एडेप्टिंग टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, डाटा प्राइवेसी कंसर्न हो गया, फिर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो गया, फिर ग्लोबल पैरिटी इंडेक्स हो गया, जिसके बारे में देखो तो ये एक स्टेटिस्टिकल मेजर यूज टू इवेल्युएट जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन, कैलकुलेट्स इट इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल इनरोल्ड एट द डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन हो गया। पैरामीटर्स हो गया इसके, जेंडर पैरिटी इंडेक्स के पैरामीटर्स, प्लीज रिमेंबर ये वाले पैरामीटर्स आ सकते हैं। इसमें आपको याद क्या रखना है कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स कौन रिलीज करता है, जिसको यूनेस्को रिलीज करता है। ओके, सो ये वाला याद रखना आप, कौन रिलीज करता है, और प्लस इसका ये याद रखना पैरामीटर्स क्या है। तो ये GPI 1 को इंडिकेटर परफेक्ट जेंडर पैरिटी हो गया, फिर GPI बिलो 1 हो गया, ये जेंडर डिस्पैरिटी इन फेवर ऑफ मेल हो गया, फिर जेंडर डिस्पैरिटी इन फीमेल हो गया अगर अबव 1 हुआ तो। नेक्स्ट कौन सा है, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, ये वाला याद रखना इंडिया के लिए स्पेशली है। 6 ये इसका है कि एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ दैट कल्चर आर्ट एजुकेशन प्लेज इन फोस्टिंग क्रिएटिविटी, प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन, स्ट्रेंथनिंग सोशल कोहेजन, एडवांसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। फ्रीक्वेंसी एनुअल हो गया, यानी हर साल होता है। टाइटल हो गया रिथम्स ऑफ लर्निंग हो गया। अदर यूनेस्को की हो गई रिपोर्ट, साइंस रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल ओशियन साइंस रिपोर्ट हो गया, प्लस बाद में हो गया ग्लोबल ट्रेंड इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट हो गया, यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गई, है ना। फिर नेक्स्ट हो गया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा यूनिसेफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है ना, प्लीज़ इसको रिमेंबर करना। ये इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेल्प चिल्ड्रंस अफेक्टेड, वर्ल्ड वॉर 2 से जो चिल्ड्रंस अफेक्ट हुए थे उनके लिए बना था। इस करंटली ऑपरेटेड इन टू इज ओवर 190 कंट्रीज में ये ऑपरेट कर रहा है अभी, इंक्लूडिंग इंडिया में भी कर रहा है। यूनिसेफ प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ चिल्ड्रन, प्रोवाइड aids to children in need and advocate for their welfare worldwide. Okay, next is the prospect of children report, ये वाला देखो तो इसमें देखो कि report warned to escalating global crisis, their potential impact of children हो गया। फिर highlight करता है urgent need to strengthen national systems to protect children and provide essential support। ये एनुअली आता है, इसका टाइटल 2025 वाले का था, बिल्डिंग रेजिलियंट सिस्टम फॉर चिल्ड्रन फ्यूचर हो गया। की हाइलाइट्स देख लो इसमें 2025 वाले में, आप देख लेना, नॉट सो इम्पोर्टेंट, प्लस प्लीज रिमेंबर, कुछ भी हो सकता है, प्लीज याद रखना। इसकी अदर रिपोर्ट देखो तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट हो गया, फिर हो गया मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे हो गया, फिर ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस फॉर चिल्ड्रन हो गया, जेंडर एक्शन प्लान हो गया। ओके, नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
ILO काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस अभी ये वाला CDS वाला एक 120 CDS 120-25 वाले में एक ऑप्शन में ILO आया था, मतलब कि अभी वाली में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ रिमेंबर। प्लस आप मेरे को ये भी बताओ कि इसको नोबेल प्राइज़ मिला है कि नहीं मिला अभी तक ILO को, है ना। सो प्लीज़ इसको बताना ज़रूर। ओके, स्टेब्लिश कब हुआ था? 1990 में, पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस, जो कि यूनाइटेड नेशंस से पहले था। लेटर बिकम द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन हो गया। फिर 187 का मेंबर स्टेट है। पर्पज इसका टू प्रमोट सोशल जस्टिस हो गया, फेयर लेबर स्टैंडर्ड अक्रॉस द ग्लोब हो गया। ओके, it has said the fundamental conventions that focus on essential labor rights हो गया, including the right to organize collective bargaining हो गया, eliminate forced labor हो गया, non discrimination in employment हो गया। फिर हो गया वर्ल्ड वेज रिपोर्ट। वर्ल्ड वेज रिपोर्ट क्या करता है? प्रोवाइड करता है एक डिटेल्ड लुक एट वेज ट्रेंड्स around the world and in different regions, highlighting changes in the wage inequality, real wage growth। okay, frequency annual हो गया, highlights 2024-5 वाले रिपोर्ट्स, 2024-25 वाले की रिपोर्ट्स के देख लो। डिक्रीज इन द वेज इनक्वालिटी हो गया, अब देख लो, है ना, पर एनम के हिसाब से। इंक्रीज इन द ग्लोबल वेज हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्टर ग्रो कर रही है। ओके, नेक्स्ट इज द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। इसमें करता है कि इसका एम मतलब कि क्या है, प्रोवाइड करता है एक डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द स्टेट ऑफ ग्लोबल लेबर मार्केट हो गया, हाईलाइट की ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस हो गया। एनुअली होता है, यानी 1 ईयर्स में होता है, 1 ईयर का में एक बार होता है। हाईलाइट्स देख लो 2025 वाले के। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हेल्ड स्टडी एट 5%, and youth unemployment is highest in the upper middle income countries and lower in the low income countries हो गया। रीजनल डिस्पैरिटी इन एम्प्लॉयमेंट हो गया। ग्लोबल जॉब गैप स्टूड एट 4.2 मिलियन इन 2024 हो गया। फिर अदर रिपोर्ट्स हो गई, ग्लोबल एस्टिमेट ऑन मॉडर्न स्लेवरी हो गया। देन आफ्टर वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट हो गया। ओके, सो नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस काफ़ी ज़्यादा PYQs में रिपीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा बार आ चुका है, बहुत ज़्यादा बार, 4-5 बार। तो अभी आप 2-3 साल के पेपर देखोगे, देन यू विल फाइंड दैट। ओके, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट स्टेब्लिश कब हुआ था? 1964 में। प्रमोट द इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी। एम क्या करता है? टू एडवांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। Focuses on the issues such as trade, investment, technology, finance, development, with a special emphasis on the challenges faced by developing countries in these areas हो गया। फिर रिपोर्ट्स देख लो इसकी, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हो गई, है ना। इसमें फोकस ऑन द ट्रेंड्स इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वाइड हो गया, एट रीजनल एंड कंट्री लेवल हो गया। इमर्जिंग मेजर्स टू इम्प्रूव इट्स कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट हो गया। फ्रीक्वेंसी इसकी 1 ईयर में एक बार होती है। इंडिया की पोजीशन 2023 वाले में देखोगे तो इंडिया प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर FDI ड्रॉप्ड बाय फ्रॉम 8th इन 2024 टू 5th इन 2023 में आ गया, है ना। प्लस मतलब कि बड़ा है, बढ़िया है, फ़ायदे में है। ओके, की हाईलाइट्स ऑफ 2024 वाली रिपोर्ट्स देखो तो ग्लोबल FDI है इन 2023 डिक्रीज मार्जिनली बाय 2%। FDI flows to developing countries fell by 7% to $867 billion, mainly due to an 8% decrease in the developing Asia. China, the second largest FDI recipient in the world, saw a rare decline in the flow. Okay. Next is the technology and innovation report. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ याद रखना। ओके, इसमें क्या कहता है? एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज टू डिराइव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द ग्लोबल साउथ हो गया, बाइनेलियन एंड 2 ईयर्स में होता है। हाईलाइट्स देख लो इसके, डेवलप्ड कंट्रीज आर बेनिफिटिंग फ्रॉम ग्रीन टेक्नोलॉजीज, देन द डेवलपिंग कंट्रीज हो गया। ग्रीन टेक्नोलॉजीज कैन क्रिएट ए मार्केट वर्थ इतना, एंड देन इज पढ़ लेना आप, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, कौन रिलीज करता है वो याद रखना, है ना, UNCTAD, ये याद रखना, बस काफ़ी है।
इसमें एक बार पढ़ लो। एग्जामिन्स ग्लोबल इकोनॉमिक एमिड स्लो ग्रोथ हो गया, ओवरलैपिंग क्राइसिस हो गया, वाइड स्प्रेड सोशल कंटेंट हो गया, एनुअली होता है। टाइटल इसका देखो रीथिंकिंग डेवलपमेंट इन एज ऑफ डिसकंटेंट हो गया है। एग्जामिन्स 5 कोर थीम्स, ये वाली याद रखना, ये वाली आ सकती है। न्यू लो नॉर्मल फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी हो गया, चेंजिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज हो गया, डाउन ऑफ द सर्विस इकोनॉमी हो गया, फाइनेंशियलाइजेशन इन द न्यू कमोडिटी साइकिल, फिर द ग्लोबल साउथ एंड इट्स क्वेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंस हो गया, फिर यूएन डेसा दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, है ना। इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर, काफ़ी आ सकता है ना। यूएन डेसा इज डेवलपमेंट पिलर ऑफ यूएन सेक्रेटरीट सपोर्टिंग द यूएन वर्क्स UN's work on economic, social, and environment issues, provide sustainable support to intergovernmental process in the UN General Assembly, Economic and Social Council. Okay, it works to translate global commitment into national actions, helping countries implementing UN resolution and agreement हो गया। इसकी रिपोर्ट देख लो तो वर्ल्ड्स विमेन रिपोर्ट हो गया। ओके, इसमें जो द रिपोर्ट एनालाइज द जेंडर इक्वालिटी इन द 6 पैरामीटर्स हो गए, क्रिटिकल एरिया हो गया, पॉपुलेशन एंड फैमिली हो गया, एजुकेशन हो गया, पावर एंड डिसीजन मेकिंग हो गया, हेल्थ हो गया, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड एसेट ओनरशिप हो गया, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स हो गया। इसमें अगर इसका ऑब्जेक्ट देखोगे तो कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिकेशन ऑफरिंग इन डेप्थ एनालिसिस टू द स्टेटस ऑफ वीमेन वर्ल्ड वाइड अक्रॉस वेरियस डोमेन्स इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ओके, सो ये याद देख लेना आप। फिर हो गया वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, इसमें देखो तो इसका फोकस ऑन रहता है ग्लोबल सोशल ट्रेंड्स पे एंड चैलेंजेस पे, फ्रीक्वेंसी एनुअल होती है। टाइटल देख लेना, ये वाला है। थीम्स की थीम इसकी है रिपोर्ट एड्रेस क्रिटिकल सोशल इश्यूज सच एज इनइक्वालिटी, पुअर्टी, सोशल प्रोटेक्शन एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड हो गया, पढ़ लेना। ओके, अदर रिपोर्ट्स यूएन डेसा का पहला हो गया वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट हो गया। ओके, फिर हो गया वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट हो गया, फिर ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ई गवर्नमेंट सर्वे हो गया, ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स हो गया, फिर जेंडर स्नैपशॉट हो गया इन कोलैबोरेशन विद यूएन वीमेन हो गया। फिर नेक्स्ट हो गया यूएनईपी, यूएनडीपी हमने देखा था, यूएनईपी अब देखेंगे। ओके, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम स्टेब्लिश कब हुआ था 1972 में, प्रमोट करता है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को, गाइड ग्लोबल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट बाय कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस यूएन बॉडीज हो गया, फोस्टिंग इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कोऑपरेशन हो गया। फिर यूएनईपी फोकस करता है क्रिटिकल इन्वायरमेंटल इश्यूज पे सच एज क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन रिसोर्स कंजर्वेशन हो गया, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। इसका यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी केनिया, ये याद रखना। मेरे को ये भी बता दो केनिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, कॉन्टिनेंट में कौन से में है, कमेंट सेक्शन में बता दो प्लीज़। प्लस ये भी बता दो केनिया क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें इसके केनिया के रिवर्स बता दो, कोई भी जियोग्राफी और कोई भी फिजिकल या पॉलिटिकल फैक्ट बता दो इसके बारे में, है ना। सो देन आफ्टर रिपोर्ट्स देखो तो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक है, फिर ये करता है, ये पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। सो दे आर द सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स दैट ऑन द इन्वायरमेंट इश्यूज पीरियोडिकली। ओके, 6 रिपोर्ट पब्लिश सिंस 1995, मोस्ट रिसेंट 2019 में हुई थी। की हाईलाइट्स है, ये पढ़ लेना आप। इसमें कौन सा है आप मतलब कि आ सकता है बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इमिशन गैप रिपोर्ट हो गई, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड ए क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द डिस्पैरिटी बिटवीन करंट ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड रिडक्शन नेसेसरी फॉर टू अचीव द टारगेट हो गया, एनुअली होता है। टाइटल नो मोर हॉट एयर प्लीज। फिर इसके हाईलाइट्स पढ़ लेना। ओके, एडेप्टेशन गैप इंडेक्स हो गया, ये रिलीज कौन करता है, हमने पढ़ रहे हैं, ये करता है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना। ओके, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है, स्ट्रेस करता है द नीड फॉर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द क्लाइमेट एडेप्टेशन एफर्ट्स है, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द एडेप्टेशन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपिंग नेशंस हो गया। एनुअली रिपोर्ट पब्लिश करता है, टाइटल हो गया कम हेल एंड हाई वाटर हो गया। इसमें की फीचर्स की फाइंडिंग्स है, आप पढ़ लेना। ओके,
अदर रिपोर्ट्स हो गई यूएनईपी की, पहला हो गया ग्रीनिंग ब्लू रिपोर्ट हो गया, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड स्पीटलैंड हो गया, इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट हो गया, फिर हो गया स्टेट ऑफ फाइनेंस ऑफ फॉर नेचर हो गया, फिर इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट हो गया, फिर ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट हो गई। ओके, नेक्स्ट इज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला देखोगे तो स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की दैट हेल्प इन अचीव द food security to for all, ensuring that people have access to sufficient safe and nutritious food to lead active and healthy life हो गया। स्टेब्लिश कब हुआ था? 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम इटली में है हेडक्वार्टर, याद रखना। प्लस 1945 में तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हुई थी, स्टेब्लिश हुई थी, तो यू कैन रिमेंबर 1945, बट हेडक्वार्टर यू हैव टू रिमेंबर दैट इज़ रोम। ओके, नाउ टेल मी IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएनईपी का कहाँ पे? यूएनडीपी का कहाँ पे है? एंड देन आफ्टर टेल मी अबाउट हेडक्वार्टर ऑफ आई दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, next is the organization provide technical assistance to developing countries, promote sustainable agricultural practices and help improve food security by collecting and disseminating data on the global food and agriculture। okay, इसकी रिपोर्ट्स देखो, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी है, आ सकती है एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द फॉरेस्ट कंडीशंस हो गया। कौन रिपोर्ट रिलीज करता है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। प्लीज़ रिमेंबर FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, आ भी सकता है। फिर एनुअली होता है। इंडिया की पोजीशन मतलब कि इतना गेन किया है, 2,66,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट गेन किया है फ्रॉम 2020 टू 10 to 20 हो गया, रैंकिंग थर्ड हो गया। ओके, इसके हाइलाइट्स देख लो रिपोर्ट के, तो इट हाईलाइटेड डिक्लाइन इन द डिफॉरेस्टेशन रेट कंपेयर टू प्रीवियस डिकेड विद सेवरल कंट्रीज शोइंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। प्लस ये वाले रिपोर्ट्स आप याद रखना, ये वाले डाटा भी याद रखना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड वाले काफ़ी ज़्यादा आपके एसेज में काम में आएंगे। ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर देम। ओके, नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट। ये कौन रिलीज करता है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो इसमें देखोगे एग्जामिन्स द ऑफन आउटलुक्ड factors that are contributing to these costs and urging a transformation of global agri food system है। एनुअली रिपोर्ट आता है। फिर टाइटल हो गया वैल्यू ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम हो गया। इसके हाइलाइट्स देखोगे 2024 के, तो हिडन कॉस्ट ऑफ एग्री फूड सिस्टम्स अमाउंट टू अप्रोक्सीमेटली $US हो गया, 12 बिलियन ट्रिलियन हो गया एनुअली। फिर इन्वायरमेंट कॉस्ट फॉर अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में रीच टू 720 बिलियन $US हो गया। इसकी अदर रिपोर्ट्स देख लो। फर्स्ट इज द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी, सेकंड इज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर हो गया, देन आफ्टर हंगर हॉटस्पॉट हो गया इन कोलैबोरेशन विथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, देन आफ्टर स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड है, देन आफ्टर FAO फूड प्राइस इंडेक्स हो गया। ओके, देन नेक्स्ट इज द रिपोर्ट्स बाय अदर UN ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। तो रिपोर्ट्स देख लेते हैं। पहला हो गया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। प्लीज़ इसमें ट्रिपल स्टार कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ओके, रिपोर्ट offers comprehensive analysis of global happiness levels across 147 countries। okay, now you tell me that कि भूटान में कौन सी कंट्री है जो अपनी GDP को, जैसे कि हमारे GDP होता है, वहाँ पे होता है ग्रोस डोमेस्टिक हैप्पीनेस। कौन सी कंट्री है जो GDH में मतलब कि अपनी जो GDP है जिसमें ग्रोस प्रोडक्शन है उसको नापती है। ओके, सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कोलेबोरेशन बिटवीन हो गया गैलप, ऑक्सफोर्ड वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, UN, SDSN एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। एडिटोरियल बोर्ड हो गया, फ्रीक्वेंसी एनुअल हो गया, इंडिया की रैंकिंग हो गया 118 हो गया, 8th प्लेस बेटर है जो कि 2024 वाली रिपोर्ट्स हैं। इसके इंडिकेटर्स प्लीज़
रिमेंबर द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे, इंडिकेटर से। इंडिकेटर क्या हो गया, जीडीपी पर कैपिटा है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, फिर जेनरोसिटी है, देन सोशल सपोर्ट, फ्रीडम, पेन परसेप्शन ऑफ करप्शन हो गया। हाईलाइट ऑफ 2025 रिपोर्ट्स देखो तो टॉप रैंकिंग में नॉर्डिक कंट्रीज डोमिनेट करती है इसको, फिनलैंड टॉप करती है। द लिस्ट फॉर द 8 years फॉलोइंग द डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, ओके। साउथ एशियन नेशन रैंकिंग में आप देखोगे तो नेपाल 90 सेकेंड रैंक पे है, पाकिस्तान 109 रैंक पे है, म्यांमार 126 पे है, श्रीलंका हो गया 133 पे है, बांग्लादेश 134 पे है। अब इंडिया कहाँ पे, इंडिया 118 पे है। तो ये देख लो हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। सो यहाँ पे देख लो, यू हैव टू, जो आप बोलते हो ना इंडिया ये वो, सो देख लो यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान से भी पीछे है, ओके। नेपाल से तो बहुत ज़्यादा पीछे है, पाकिस्तान से भी पीछे है, ओके। नेक्स्ट इज AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज बाई इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, ओके। सो ये क्या है, IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट दैट प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एस्टिमेटिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस एंड रिमूवल। ये इंटरगवर्नमेंटल पैनल है ऑन क्लाइमेट चेंज है। ये इंटरगवर्नमेंटल बॉडी फॉर द UN कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द एडवांस साइंटिफिक नॉलेज अबाउट क्लाइमेट चेंज caused by the ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो इसके मतलब की फ्रीक्वेंसी होती है अबाउट 6 रिपोर्ट सिंस 1988 है। हाईलाइट्स देख लेना आप रिपोर्ट्स के। नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये वाला याद रखना है कि कौन इनको रिलीज करता है, और आप बाकी आप पढ़ सकते हो, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ओके। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट और बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये कब रिपोर्ट 2 ईयर्स में, मतलब 2 ईयर्स में एक बार होती है। प्रोवाइड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ग्लोबल माइग्रेशन पैटर्न एंड ट्रेंड हो गया। इसके आप देखो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन हो गया, ये वाला पढ़ लो इसके बारे में। ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है UN की, इन लीडिंग इंटरगवर्नमेंटल एजेंसी है डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग ह्यूमन एंड वर्ल्ड ऑर्डरली माइग्रेशन बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू माइग्रेंट्स गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड हो गया। देन नेक्स्ट रिपोर्ट हो गया वर्ल्ड सिटीज़, ये UN हैबिटाट के द्वारा रिलीज की जाती है। इसका देख लो रिपोर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, बाइनेलियन इन 2 ईयर्स में होता है। रिपोर्ट टाइटल है वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2024 हो गया, सिटीज़ एंड क्लाइमेट एक्शन हो गया। देन की फाइंडिंग्स देखोगे इसमें तो सिटीज़ एंड क्लाइमेट चेंज, फिर एक्सपोजर टू क्लाइमेट हो गया, फंडिंग गैप हो गया। UN हैबिटाट के बारे में पढ़ लो, यूनाइटेड नेशन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सेटलमेंट है, ओके। फिर इसमें देखोगे तो स्टेब्लिश इन 1978 है हैबिटाट, लेड टू द डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, ना, ओके, 1978 में हुआ था, ओके। नेक्स्ट इज द 7th that we will do in the next session, because we have still काफ़ी बाकी है जो I think we will not able to do in this session. So we will have one more session for our reports and indexes. So for today's lectures, that is going to be enough, and we will move and wind up today's lecture. So I hope you enjoy this lecture and learn something. I request everyone, please go to the Telegram channel, download the PDF, and please revise it again and again. You will definitely find 2 to 3 direct questions from these report and indexes. I will also suggest you that आप जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन वाला वीडियो डाला हुआ है, प्लीज़ उसको पढ़ लेना। उसमें से 2 क्वेश्चंस, मतलब 2 क्वेश्चंस तो कंफर्म है, 2 to 4 क्वेश्चंस आर कंफर्म फ्रॉम दिस, क्योंकि इन्वायरमेंट से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी आते हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर दीज थिंग्स, मतलब कि इनको आप कर लेना ढंग से एक बार। तो 1 बार 2 बार करोगे तो प्लीज़ हो जाएगा, ये याद हो जाएगा प्लीज़, बट इसको स्किप मत करके जाना, ओके। सो दैट इज़ फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो विद द नेक्स्ट सेशन, ओके।